अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जो जाना जाता है अपने डिस्ट्रक्टिव नेचर के लिए, जिसमें प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अटैक ऑन टाइटन पूरे तरीके से भरा हुआ है मार धाड़ और खून खराबे से, लेकिन इतनी सारी डिस्ट्रक्शन और काफी सारी मारपीट के बाद हमारे सामने आती है अटैक ऑन टाइटन की कुछ लव एंगल्स, जिससे हमें पता चलता है कि अटैक ऑन टाइटन में लव स्टोरी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस लव स्टोरी को हमेशा छुपा के रखा है। सो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट अटैक ऑन टाइटन की लव कैरेक्टर की लव स्टोरी बताता हूँ, जो सुन के लिटरली तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सो शुरू करते हैं। सो हमारी पहली लव स्टोरी आती है एरन और मिकासा की। ऑब्वियसली तुम्हें नंबर 1 पे हमेशा एरन और मिकासा ही मिलेंगे, बिकॉज ये दोनों हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर्स हैं। सो देखो, एरन और मिकासा की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जब मिकासा अपने माँ बाप को खो देती है और उस रात हुई ट्रेजेडी मिकासा के फ्यूचर को पूरे तरीके से बदल देती है। और मिकासा उस रात एक डिसीजन लेती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और वो इंसान था हमारा एरन। मिकासा का हर फाइट, हर मिशन में बस एक ही गोल रहता है, एरन सेफ रहना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एरन, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो टाइटन बने या फिर मार्ले के बैटलफील्ड पे जाके उन्हें खत्म कर दे, लेकिन एरन जिंदा और सेफ रहना चाहिए। इसके अलावा हमारा एरन, जो अपने मिशन में इतना खो जाता है कि वो प्यार से ज्यादा अपने मिशन को प्रायोरिटी देता है, लेकिन एरन का अनकॉन्शियस ट्रस्ट और उसका बॉन्ड मिकासा के लिए एक एंकर बन जाता है। और जब एरन के लास्ट टाइम पे मिकासा उसे किस करती है, सो वो बस एक गुड बाय नहीं था, बल्कि एक कन्फेशन था, एक ऐसा मोमेंट जहां वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। मिकासा एरन के हर डेंजरस मिशन में अपनी लाइफ को डेंजर में डालती है ताकि एरन सेफ और जिंदा रहे। और तुम मानो या ना मानो, पूरे एनिमे में मिकासा अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी हरकतें चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि वो एरन से कितना प्यार करती है। और भाई लोग सुनो, अगर तुम लोग मिकासा से कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हो और अपने लिए ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, सो भाई मैं बता दो कि ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि रियलिटी में मिकासा जैसी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है एनी और आर्मिन की। एनी और आर्मिन एक है फिलोसोफर और एक है सोल्जर, मतलब कि दोनों के दोनों है अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग। आर्मिन का सपना था फ्रीडम और नॉलेज का, और एनी का बर्डन था गिल्ट। लेकिन जब एनी क्रिस्टल में बंद थी, आर्मिन हर बार उसके पास आता था, सिर्फ बातें करने नहीं, उसे समझने और थोड़ा कंफर्ट देने के लिए। वो एक स्लो बर्न कनेक्शन था, जैसे एक सीड जो डार्कनेस में ग्रो कर रहा था। उसका ट्रस्ट बिल्ड हुआ मिशन पे, फाइट पे और मोमेंट्स ऑफ वर्नरेबिलिटी पे। आर्मिन को एनी में ह्यूमैनिटी और होप दिखती है, और एनी आर्मिन में एक काल्मनेस और एम्पैथी इंसान को देखती है, जैसे छोटी छोटी गेस्चर्स, एक स्माइल और एक प्यारी सी लुक। ये सारी चीजें उन दोनों के बॉन्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और फाइनल बैटल के मोमेंट में जब एनी ने रिस्क लिया आर्मिन के लिए, तो हमारी ऑडियंस रियलाइज करती है ये बॉन्ड बस फ्रेंडशिप का नहीं, ये फ्रेंडशिप से ज्यादा है। और लोग ये बात समझ चुके हैं कि बॉन्ड अब फ्रेंडशिप से बढ़ के प्यार तक पहुंच चुका है। और आर्मिन, जो हमेशा लॉजिकली और केयरफुली बात करता था, जो हर छोटी छोटी बात पे अपने इमोशंस को ओपनली शो कर देता था, ये उसकी ग्रोइंग आर्क और इमोशनल स्टोरी का पीक पॉइंट था। लड़कों के लिए फिर से एक रिमाइंडर, भाई एनी को भी अपने पार्टनर बनाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि उसे मैं अपना पार्टनर बनाने वाला हूँ, तुम लोग कोई और देख लो। सो हमारी अगली स्टोरी है हिस्टोरिया और यूमिर की। सो भाई लोग देखो, मुझे नहीं पता कि यूमिर लेस्बियन है या नहीं, लेकिन एनीमे या मांगा में उसके लेस्बियन होने का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो हरकतें वो करती है भाई, उसे देख के लगता है कि वो लेस्बियन है। बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है, क्या यूमिर लेस्बियन है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो चलो देखते हैं कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है। हिस्टोरिया और यूमिर का बॉन्ड एकदम यूनिक है। ये कोई ट्रेडिशनल रोमांस तो नहीं, बल्कि एक डिवोशन और लॉयल्टी का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। हिस्टोरिया के लिए यूमिर एक प्रोटेक्टर थी, और यूमिर ने अपनी लाइफ हिस्टोरिया के लिए डेडिकेट कर दी थी। अपने पास्ट में की हुई कांड के बावजूद यूमिर हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करती है। सो देखो, जब यूमिर अपने लास्ट मोमेंट पे अपना सेक्रीफाइस करती है, तो वो हिस्टोरिया को एक मैसेज देती है, लिव योर लाइफ विद प्राइड इवन इफ आई एम गॉन। और यूमिर और हिस्टोरिया के टॉपिक को लेके फैंडम में हमेशा फाइट होती है कि ये लव है डिवोशन। लेकिन सच बोलूं तो अटैक ऑन टाइटन एक ब्रूटल वर्ल्ड है, और उस ब्रूटल वर्ल्ड में यूमिर और हिस्टोरिया का कनेक्शन एक ह्यूमैनिटी का सिंबल था, जो बहुत ही प्योर और लॉयल था। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट स्टोरी है जीन और मिकासा की। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मिकासा जीन के लिए क्या फील करती है? घंटा कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन फिर भी अगर लव स्टोरी के एंगल से एक्सप्लोर किया जाए, तो अपने जाकिर भाई बोलते हैं कि अगर सामने वाले ने पार्टी
पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या हुआ, वन साइडेड लव भी लव होता है। सो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए देखते हैं कि जिन और मिकासा की लव स्टोरी कैसे होने वाली है। सो देखो, जिन का प्यार एक तरह का रिलेटेबल और ट्रेजिक मोमेंट था, लेकिन मिकासा के दिल में हमेशा से था हमारा एरन, और जिन तो उसके दिल के आसपास भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारा जिन मिकासा से पागलों की तरह प्यार करता था। जिन का प्यार साइलेंट, रिस्पेक्टफुल और सेल्फलेस था। जिन अपने हर मिशन में खुद को पुश करता है कि वो मिकासा के पास रहे, उसे प्रोटेक्ट करे और उसे सपोर्ट करे। लेकिन जब मिकासा एरन के लिए रोती है तो जिन इस चीज को दूर से एनालाइज करता है, लेकिन इस चीज को देख के जिन समझ जाता है समटाइम्स लव का मतलब स्टैंडिंग बिहाइंड समवन होता है, इवन इफ दे बिलोंग टू समवन एल्स। भाई लोग, तुम समझिए अभी अभी यहाँ क्या हुआ। जो लाइन मैंने बोली है ये एक रियल कंडीशन है और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हमारी अगली स्टोरी है पीक और पोर्को की। ये दोनों मार्ले के स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन शिफ्टर थे, लेकिन इन दोनों की स्टोरी थोड़ी सॉफ्ट मोमेंट से भरी हुई है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जब ये दोनों एक दूसरे को थोड़े थोड़े छेड़ते हैं। पोर्को जो सरकास्टिक और इम्पल्सिव नेचर का है। इसके अलावा पीक एक काम और कंपोज स्टाइल की प्रोटेक्टर कॉन्ट्रास्ट है। इन दोनों के गेस्चर, इन दोनों का आई कांटेक्ट और बैटलफील्ड में एक दूसरे को कवर देना, ये सारे के सारे ऐसे मोमेंट है जो शो करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और जब पोर्को अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता है, जो देखने से लगता है कि भाई पीक की तो दुनिया उजड़ गई हो। सो यस, ये बोलना गलत नहीं होगा कि पीक और पोर्को ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बाय द वे, तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है? सो तुम लोग मुझे कमेंट्स में अभी बताने वाले हो या फिर वीडियो देखने के बाद। सो देखो, हमारी अगली स्टोरी है राइनर और हिस्टोरिया की। भाई लोग, तुम जानते हो कि अपना राइनर हिस्टोरिया के पीछे कितना पागल हो चुका है। मतलब कि राइनर हिस्टोरिया के लिए इतना पागल है कि वो लिटरली पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। लेकिन अफसोस राइनर के पास इतनी पावर नहीं है और तुम सभी लोग जानते हो कि बाद में क्या होने वाला है। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन दोनों की लव स्टोरी अगर होती तो कैसे होती। सो देखो, राइनर का लव एंगल थोड़ा कॉस्मिक और थोड़ा ट्रेजिक है और अपना राइनर हिस्टोरिया को प्रपोज भी कर चुका है, वो भी ट्रेनिंग आर्क में। और राइनर बोलता है आई वांट टू मैरी हर। और ऑब्वियसली हिस्टोरिया तो अपनी कितनी सीधी सादी और सिंपल लड़की है, वो कंफ्यूज होने के अलावा और क्या ही करती। तो हो गई। हिस्टोरिया ये सुन के बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ये मोमेंट एक इमोशनल हाईलाइट और एक कॉस्मिक रिलीफ दोनों का फील देता है। राइनर का लव एक लोनली सोल्जर का ड्रीम था जो कभी फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर ये स्टोरी होती तो ये काफी अच्छी स्टोरी होती। सो तुम लोग ये चीज बोल सकते हो कि एक अच्छी लव स्टोरी वॉर में दब के खत्म हो गई। बाय द वे, तुम लोगों में से हिस्टोरिया किस किस की क्रश है? भाई देखो, मेरी क्रश तो एनी है। अगर मैं हिस्टोरिया का नाम लूंगा तो एनी मुझे जान से मार देगी, लेकिन तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, तो कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाओ। इसके अलावा हमारी आज की आखिरी स्टोरी है लिवाई और हांजे की। लिवाई और हांजे का कनेक्शन अटैक ऑन टाइटन का सबसे मैच्योर लव एंगल था, लेकिन अफसोस ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मेरे जासूसों और खबरियों ने मुझे बताया है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। लिवाई जो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन लिवाई हांजे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। क्या मतलब लिवाई तो एरन पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है? क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ना, इसका मतलब वो तो बिल्कुल नहीं है। सो चलो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब आती है हांजे, जो सबसे ह्यूमरस है और वो लिवाई के दर्द को अच्छे से समझती है। हांजे के सैक्रिफाइस के टाइम लिवाई के रिएक्शन में सिर्फ एक ग्लैंस और एक साइन था जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था डोंट डू इट। और ये मोमेंट लिवाई और हांजे की लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस ऐड करता है। और ये बॉन्ड सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि एक मैच्योर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल था। सो देखो, अटैक ऑन टाइटन में प्यार के एंगल को इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि एनिमे का मेन फोकस कैरेक्टर्स और डिस्ट्रक्शन है, न कि प्यार और सिंपैथी। अगर तुम्हें 20-30% भी प्यार का एंगल दिखाया जाए सो लिटरली अटैक ऑन टाइटन की पूरी स्टोरी काफी डिले हो जाएगी और जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है अटैक ऑन टाइटन देखने का वो पूरा चेंज हो जाएगा। सो ये थी हमारी कुछ लव स्टोरीज जो एनिमे में आई भी और नहीं भी। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की लव स्टोरी पूरी चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।